माननीय मनोज तिवारी जी आपको संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय शाहजाद पूनावाला जी भी आपको संबोधित करेंगे। उनके बगल में हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता श्री हरीश खुराना जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय मनोज तिवारी जी से कि आपको संबोधित करें। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल गैंग के भ्रष्टाचार की भूख ऐसी है साथियों, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी दिल्ली के लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा है कि ये लोग आम आदमी पार्टी के सरकार में न तो खजाना सुरक्षित है और न ही दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित हैं। अभी तो शराब घोटाले की जांच चल ही रही है। इसकी कड़ियां जोड़ने में एजेंसीज लगी ही हुई है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को सजा मिले, ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपने पदों पे न रखा जाए। अभी इसकी लड़ाई तो चल ही रही है। चार्जशीट आनी अभी बाकी ही है। तब तक हमें शिक्षा के विभाग में भी एक बड़े घोटाले का सामने दर्शन हो गया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, संजय जी ने जो परिचय दिया, हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी, दिल्ली को और देश को जान करके बहुत दुख होगा कि दिल्ली की स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची के ऊपर चलता हुआ पंखा गिर गया। नांगलोई की वो बच्ची इस समय अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रही है। अभी भी उसकी स्थिति चिंताजनक है। ठीक 2 मिनट पहले भी मेरी वहां उपस्थित लोगों से बात हुई है। लेकिन सवाल उठता है कि ये पंखा गिर क्यों जाता है? ये गिरने का सिलसिला ऐसा क्यों चल रहा है दिल्ली में? अरविंद केजरीवाल गैंग का चरित्र तो गिर ही रहा है, बच्चों के ऊपर पंखे गिर रहे हैं। अभी तो किसी दिन यह भी समाचार आ सकता है कि स्कूल का आधा हिस्सा ही गिर गया। कई ऐसे स्कूल हैं जो मैं विजिट करके भी आपके सामने खड़ा हूं। सर्वोदय कन्या विद्यालय, मलकागंज का विद्यालय ऐसा ही है, कोई जाकर के देख ले। और ऐसे ऐसे कम से कम 400 विद्यालय हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। पंखा क्यों गिर रहा है, अगर इसका छोटा सा हम आपको डिटेल्स दें तो शायद आपको याद आए। हमने एक केस किया है, हरीश खुराना ने, प्रवेश वर्मा ने, नीलकांत बख्शी, ये सब लोग इसमें कंप्लेनेंट है। और हमारी उस कंप्लेन को लोकायुक्त महोदय ने भी माना कि इसमें गड़बड़ी है और चीफ सेक्रेटरी से जांच की रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन आपको याद होगा, हम लोगों को ये आवाज उठाने के कारण हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। मनीष सिसोदिया, जो करप्ट नंबर 1, जिनको दिल्ली में एक्यूज नंबर 1 सब कह रहे हैं। और उसी केस में जब आती है जानकारी की रिपोर्ट दिया जाए, तो रिपोर्ट जो सामने आती है आप सबको चौंका देगी। हमने केस किए थे कि 5 लाख रुपए के कमरे 25 लाख में बन रहे हैं। 5 का 25, ऐसा दिल्ली के लोग सन्न थे। लेकिन जब ये रिपोर्ट आई है तो आप सभी को जान करके दुख होगा कि ये रिपोर्ट कह रही है कि ये 5 का 25 नहीं, ये 5 लाख का 33 लाख है। ये 5 का 33 हो गया है। ये हमारे दिल्ली के विद्यालयों की शिक्षा की व्यवस्था। जो कमरा बन सकता है 5 लाख में, वो इन्होंने बनाया 33 लाख में। और ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कोई भी चौंक जाएगा कि जिस शिक्षा की बात करते हैं उसका देखिए स्थिति क्या है। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि इन लोगों ने
नंबर ऑफ रूम्स बढ़ाने के लिए, उस लूट को बढ़ाने के लिए टॉयलेट को भी कमरों का नाम दे दिया। मैं समझता हूं दिल्ली नहीं पूरे दुनिया में यह अनोखी लूट हुई होगी जहां कमरे बनाने में 5 का 33 तो हो रहा है, लेकिन टॉयलेट को भी कमरा में गिन लिया गया। यह रिपोर्ट कह रही है in 194 schools 1214 toilets were constructed. Toilets were counted and projected as classrooms by Delhi government. भ्रष्टाचार की ऐसी भूख, मैं समझता हूं यही कारण है जहां आज एक बच्ची जीवन मौत से जूझ रही है, चलता हुआ पंखा गिर जा रहा है। अगर इस देश में दिल्ली में कोई भी सुनेगा दिल्ली के स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो पंखा गिर जाता है, उस अभिभावक की स्थिति क्या होगी? दिल्ली सरकार में स्कूल में पढ़ाने वाले अभिभावकों की स्थिति क्या होगी? और यह पहली बार नहीं हुआ है, यह पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन उसके बाद भी बड़े बेशर्मी से इसको सर्वश्रेष्ठ ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने की बात करते हैं लोग। आपको जान के दुख होगा, अभी तो शुक्र है बेटी की जान अभी लगता है कि बच सकती है, मगर इसके ऊपर उनका जवाब नहीं आएगा। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल गैंग का जवाब इस पे नहीं आएगा। आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं स्कूलों में, जिसके कारण पंखे गिरते हैं। अब सवाल उठता है, व्हाट इज सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर? सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कड़ी कुंडी की छत, जो बहुत ही मजबूरी में बनाई जाती है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बनाई जाती है। दिल्ली के इतने लाखों बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर क्यों, परमानेंट स्ट्रक्चर क्यों नहीं? अगर इसके तह में जाएंगे तो एक और भी बड़ी सी कहानी आपको सामने दिखाई देगी। मेरा मानना है ये इन्होंने सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, कड़ी कुंडी की छत बनाने के साथ ही इन्होंने दिल्ली सरकार में पढ़ रहे हमारे बच्चों को खतरे में डाल दिया। और ये सारी जानकारी तो तब आई है जब कोर्ट ने एसीबी जांच शुरू करने के जल्दी की आदेश किया। लोकायुक्त ने मान ही लिया इसमें कुछ गड़बड़ी है, रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन आप सोचिए, बात यहीं तक नहीं है। जिस दिल्ली सरकार के स्कूलों में मात्र 350 स्कूलों में ही साइंस पढ़ने की व्यवस्था है, बाकी 1024 के स्कूलों में साइंस पढ़ने की व्यवस्था ही नहीं। यहां कोई रमन नहीं निकल सकता, यहां कोई वैज्ञानिक नहीं निकल सकता। और उस शिक्षा व्यवस्था की तारीफ करते ये थकेंगे नहीं। हमारी आवाज को आप मानहानि लाकर चाहे जितना भी रोकने की कोशिश करो, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, लेकिन आपको यह जवाब देना होगा कि दिल्ली सरकार ने 5 लाख का कमरा 33 लाख में कैसे बनाया, टॉयलेट्स को भी कमरा क्यों गिना, और आज बेटियां, बच्चे असुरक्षित क्यों हैं, स्कूलों में पंखे क्यों गिर रहे हैं, इसका भी जवाब आपको देना होगा। मुझे लगता है कि इस बात को उठाने के बाद निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी इसका जवाब देगी, लेकिन जवाब इसी मुद्दे पे देना चाहिए। इसको भी डाइवर्ट करने की कोशिश मत करना, शराब घोटाले के प्रश्नों की तरह। आपको इसका जवाब देना होगा, क्योंकि इसका जवाब मात्र मनोज तिवारी या शहजाद पूनावाला, संजय मयूख नहीं चाहते, इसका जवाब दिल्ली की जनता चाहती है। मेरा आग्रह है माननीय शहजाद पूनावाला जी से कि आपको संबोधित करें। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। अभी विस्तृत रूप से पूर्व दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने शिक्षा घोटाले की, क्लासरूम घोटाले की बात रखी है। 1 पे 1 फ्री से
5 का 33 ये मॉडल है। और मॉडल क्या है? भ्रष्टाचार के ठेकेदार कहे भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, कोई इंक्वायरी हो जाए, कोई जांच हो जाए तो चिल्लाए ये अत्याचार अत्याचार, और फिर असेंबली में बैठकर करे ड्रामा और दुराचार। देखिए मित्रों, आज सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है, आपने देखा होगा परसों नोएडा में 2 टावर, ट्विन टावर ध्वस्त किए गए, पर दिल्ली की जनता पूछ रही है कि दिल्ली का जो ट्विन टावर ऑफ करप्शन है, एक टावर है शिक्षा घोटाले का और दूसरा टावर है शराब घोटाले का, और इस दोनों टावर का जो बिल्डर है मनीष सिसोदिया। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि दुनिया में एक लौता ऐसा केस होगा जहां पर शिक्षा मंत्रालय और शराब मंत्रालय दोनों एक ही बिल्डर, एक ही व्यक्ति के हाथ में, और इस मंत्री ने दोनों ही टावर ऑफ करप्शन, ट्विन टावर ऑफ करप्शन खड़ी कर दी। एक शराब घोटाले की टावर ऑफ करप्शन, दूसरी शिक्षा घोटाले की टावर ऑफ करप्शन। और जनता पूछ रही है कि केजरीवाल जी ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि ये 2 ट्विन टावर ऑफ करप्शन ऑफ दिल्ली के ट्विन टावर ऑफ करप्शन को ध्वस्त करने में या कम से कम उनका इस्तीफा लेने में आप इतना कतरा क्यों रहे? मॉडल तो ये भी बन गया है कि मांगा जनता ने पाठशाला, दिया केजरीवाल ने मधुशाला। मांगा जनता ने पाठशाला, दिया केजरीवाल ने मधुशाला। और अब जब हम सवाल पूछते हैं कि इस मधुशाला में जिस प्रकार से हुआ घोटाला, तो अब ये जवाब देने के बदले कभी न्यूयॉर्क टाइम्स पर चले जाते हैं, कभी एलजी पर चले जाते हैं, कभी गुजरात चले जाते हैं, कभी 2024 चले जाते हैं, कभी असेंबली में पहुंच जाते हैं। असेंबली में किसी भी बहुमत टेस्ट की जरूरत नहीं है। जनता जो है वो करप्शन का टेस्ट चाहती है, कॉन्फिडेंस का टेस्ट नहीं चाहती। जनता करप्शन का टेस्ट करवाना चाहती है, आप कॉन्फिडेंस का टेस्ट करवा रहे हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि असेंबली में बहुमत के कॉन्फिडेंस को साबित करने की जरूरत नहीं है। जनता में यदि कॉन्फिडेंस है आपको तो जाकर जवाब दीजिए। देखिए 38 दिन हो चुके हैं। 38 दिन का मतलब लगभग 43 लाख सेकंड। 43 लाख सेकंड से हमारे 15 सवाल शराब घोटाले को लेकर वही हैं। और इस मंच पर चाहे मीनाक्षी लेखी जी हो, चाहे परवेश वर्मा जी हो, सुधांशु त्रिवेदी जी हो, गौरव भाटिया जी हो, संबित पात्रा जी हो, आदेश गुप्ता जी, हरीश भाई, मनोज तिवारी जी या मैं, हम लगातार वही 15 सवाल पूछ रहे हैं। हमारे वो 15 सवालों में एक भी रुपए की तब्दीली नहीं हुई है आज तक। 38 दिन जब से सीबीआई प्रोब के आदेश दिए गए, 33 लाख सेकंड्स। परंतु आपने देखा होगा कि इन 38 दिनों में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हर रोज एक नए मुद्दे को उठाती है और गोल पोस्ट शिफ्ट करने की कोशिश करती है, और भरसक प्रयास उसका यही रहता है कि हमसे शराब घोटाले पर या शिक्षा घोटाले पर सवाल कतई ना पूछे जाए। इसलिए मैं वो सवाल बहुत संक्षेप में आपके सामने फिर से दोहराना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी अगर बोलेंगे, मनीष सिसोदिया अगर बोलेंगे तो इस मुद्दे पर बोलेंगे, ना कि उधर उधर की बातें करेंगे। वो सवाल क्या थे जो हमारे तमाम नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने उठाए? कमीशन 2.5% से 12% क्यों हुई? रवि धवन कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन जिसमें लॉटरी सिस्टम था, होलसेल सिस्टम गवर्नमेंट के पास रखना था, उसको क्यों इग्नोर किया गया? अगर ये पॉलिसी इतनी ही बढ़िया थी, इतनी अच्छी थी, वर्ल्ड्स बेस्ट लिकर पॉलिसी थी, शराब पॉलिसी इससे बेहतर हो नहीं सकती थी, तो वापस क्यों लिया? मतलब कि आपने माना इसमें घोटाला था। ऑपरेशनल पीरियड जो था लाइसेंसेस का, उसको मनीष सिसोदिया ने क्यों और किस आधार पर बढ़ाने का काम किया? 50 रुपए प्रति क्रेट का डिस्काउंट इंपोर्टेड लिकर पर क्यों दिया गया, वो भी वायलेशन करके, नॉर्म्स के, रूल्स के? क्यों 144 करोड़ का वेवर कोरोना के नाम पर दिया गया? और बच्चों की फीस बढ़ा रहे थे, दिल्ली में स्कूल के गरीब बच्चों की फीस बढ़ा रहे थे, पर दरिया दिली दारू वालों के लिए, ठेकों वालों के लिए कि उनके लिए वेवर दे रहे थे, और वो भी कानून तोड़कर। वेवर देना एक विषय है, कानून तोड़कर वेवर दिया जा रहा था। वो क्यों दिया जा रहा था? 30 करोड़ की एमडी किस प्रकार से रिफंड की गई? किस प्रकार से ब्लैकलिस्टेड कंपनी को आने दिया गया रिटेल में? किस प्रकार से होलसेल जो कंपनीज थी, जिसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, उसको आने दिया गया, जो कि वायलेशन था एक्साइज पॉलिसी का? और इसी मंच से
सुधांशु त्रिवेदी जी, हरीश खुराना जी और परवेश वर्मा जी ने तो वो शो कॉज नोटिस भी दिखाई। वो शो कॉज नोटिस थी जो कि एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को दी गई थी, 2021 अक्टूबर में दी गई थी कि इस कंपनी ने वायलेशन किया है। इसके ऊपर आज तक क्या कार्रवाई की एक्साइज डिपार्टमेंट और मनीष सिसोदिया ने? कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पंजाब के लिए उनको वहां से आ रहा था इनकमिंग, पंजाब चुनाव के लिए इनकमिंग शराब माफिया से आ रहा था, तो अपनी ही सरकार के द्वारा दिए गए नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की। एक आंकड़ा आपको मैं बताना चाहता हूं, बार बार मनोज तिवारी जी ने बताया है कि दारू की सेल तो भरपूर बढ़ी, 70-80% विस्की वाइन सबकी सेल बढ़ी, सरकारी खजाने में सेंध लगी। और किस प्रकार से सेंध लगी, आप ही के मीडिया वालों ने इसको एनालाइज करके बताया है। अगर 750 ml की बोतल हो, इन चीजों में आम आदमी पार्टी ज्यादा समझती भी होंगी इन चीजों को, 750 ml की बोतल हो जिसकी कॉस्ट 550 रुपए की हो, तो इसमें ओल्ड पॉलिसी के तहत ठेके वाले को 33 रुपए मिल रहे थे और सरकारी खजाने में 330 रुपए आ रहे थे। ठेके वाले को 33 रुपए, सरकारी खजाने में 330 रुपए। चलिए, कम से कम सरकारी खजाने में आता है तो गरीबों के लिए खर्च किया जा सकता है। और जो नई पॉलिसी लाई केजरीवाल जी एंड कंपनी ने, और वो केजरीवाल जी एंड कंपनी ने ऐसी पॉलिसी लाई कि ठेके वाले को 33 रुपए के बदले 363 रुपए मिलने लगे। 1000 गुना का मुनाफा, 1000 गुना का सुपर प्रॉफिट मिला। और सरकार को 330 रुपए 750 ml की बोतल पे मिलते थे, उसको मात्र 8 रुपए। 4000% का नुकसान, मतलब 4000% का नुकसान सरकार का करवाकर 1000% प्रॉफिट करवाया। इसको मैं कहता हूं रिवर्स रॉबिनहुड। रॉबिनहुड की कहानी तो बच्चों ने आपकी सुनी होगी, आपने सुनी होगी। रॉबिनहुड अमीरों से लेकर गरीबों को देता था। दिल्ली में रिवर्स रॉबिनहुड है, ये गरीबों का पैसा मारकर ये शराब माफियाओं की जेबें भर रहे थे, शराब माफियाओं की जेबें भर रहे थे, और वो भी कोरोना काल में। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो ट्विन टावर्स ऑफ करप्शन है दिल्ली में, इसमें हर रोज एक नया फ्लोर बढ़ते जाता है। भारत रत्न मिले ना मिले, भ्रष्टाचार का रत्न मिलना तय है। जिस प्रकार से एक के बाद एक नया तल भ्रष्टाचार का बनाया जाता है इनके द्वारा। अभी अभी इन्होंने वर्णन किया है कि शिक्षा घोटाला कैसा हुआ। मैं बस इसमें एक ही चीज जोड़ना चाहता हूं। ये उस बेटी की तस्वीर है, ये बेटी है जिसके ऊपर वो पंखा गिरा है, जिसके बारे में अभी आदरणीय मनोज जी जिक्र कर रहे थे। अभी तो उन स्कूल में जाना खतरे से कम नहीं है। खतरों के खिलाड़ी है तो दिल्ली की सरकारी स्कूल के कमरे में घुसिएगा, क्योंकि यह सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर पूरे के पूरे करप्शन के सीमेंट से बनाया गया है। इसीलिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 5 लाख से बढ़कर 33 लाख। और देखिए कितना भद्दा मजाक किया जाता है। टॉयलेट को क्लासरूम बताते हैं। हम इनसे पूछते थे डिबेट में, बार बार डिबेट में हम पूछते थे, हरीश भाई मैं, कि 500 नए स्कूल का था वादा, 850 ठेके तो आपने खुलवाने का प्लान बनवा दिया। जरा ये बताइए कि स्कूल कहां है नए? कहां है ये स्कूल जहां पर प्रिंसिपल है, ग्राउंड है, साइंस कॉमर्स सिखाते हैं, जहां पर ईडब्ल्यूएस को सीट देते हैं? कहां है ये स्कूल जहां पर 40,000 से ज्यादा टीचर के पोजीशन वेकेंट है, 22,000 गेस्ट टीचर नहीं है? कहां है ये स्कूल? दिखाइए तो, एक तो स्कूल दिखाइए। तो ये बताते थे हमने क्लासरूम बना दिए, हमने क्लासरूम बना दिए। ये क्लासरूम क्यों बना रहे थे ये भी समझ में आ रहा है, परंतु अब पता चल रहा है सीवीसी की रिपोर्ट से कि टॉयलेट को क्लासरूम बना रहे, टॉयलेट को क्लासरूम बता रहे। इसीलिए देखिए, मैंने 2 तस्वीर इंटरनेट से निकाली है, ये जरा दिखाइएगा केजरीवाल जी को। इसको क्लासरूम कहते हैं। दिस इज क्लासरूम। क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होता है, क्लासरूम में बेंच होती है, क्लासरूम में स्टूडेंट बैठते हैं, वहां पर उसको मंदिर कहते हैं हम लोग, उधर शिक्षा दी जाती है। ये क्लासरूम है, जरा दिखा दीजिएगा ये क्लासरूम। दिस इज हाउ क्लासरूम लुक्स। और ये है टॉयलेट। टॉयलेट में जो है दरवाजा होता है, टॉयलेट सीट होती है, फ्लोर होती है, मग्गा होता है, ये सारी चीजें होती है। तो क्लासरूम और टॉयलेट अलग अलग होते हैं। कृपया करके टॉयलेट को क्लासरूम गिनाकर अपनी उपलब्धि ना दिखाएं। अगर ऐसी ही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है जहां पर टॉयलेट को क्लासरूम बताया जा रहा है, तो भगवान बचाए हमारे बच्चों को। परंतु आज सवाल सिर्फ इतना है कि मत कहो अत्याचार अत्याचार, मत करो असेंबली में ड्रामा और दुराचार, और ये बताओ
कि क्यों किया शराब और शिक्षा में इतना व्यापक भ्रष्टाचार। मित्रों, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अरुण धाम सीएन। मनोज जी, परसों मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दोनों चीज़ों पे उन्होंने साइंस पॉलिसी पे भी और एजुकेशन पे जो आप लोग बात उठा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि 14 घंटे तक मेरे घर पे रेड पड़ी, इतने दिन हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं चला मेरे घर से क्या निकला। दूसरा उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 72,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं और वो प्राइवेट स्कूल्स को प्रमोट कर रहे हैं। जब आप लोग इसकी बात करते हैं कि दिल्ली के स्कूल में, देखिए, ये लोग आजकल जो कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार से मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं, हालांकि उनकी मास्टरी है, वो इशू डाइवर्टिंग मास्टर हैं, लेकिन इनके स्कूलों में 16,400 से ज्यादा शिक्षकों का अभाव है। आप कह देते हैं हम 20,000 नए क्या 22,000 नए कमरे बनाए, तो उसमें टॉयलेट आ गया है तो अलग बात है, लेकिन अगर नए कमरे बनेंगे तो पढ़ाएगा कौन? सिंपल सी बात है कि अगर नया कमरा बनेगा तो उसमें कोई घोष तो पढ़ाएगा नहीं, किसी न किसी को तो आना ही पड़ेगा। लेकिन इनकी टीचर की संख्या बिल्कुल ही नहीं बढ़ी, चूंकि इनको इशू को डाइवर्ट करना है और ये लगातार जो बातें कहते हैं, मैं इनकी मास्टरी को देखते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि कायदे से तो इनको चुल्लू भर पानी में समाधि लेनी चाहिए, लेकिन ये सहारा लेते हैं गांधी जी की समाधि की, अब वो चलने वाला नहीं है सर। और कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अलग प्रश्न का सवाल ही नहीं। हाँ, चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे हम लोग बाहर, आप बाहर आ सकते हैं।